तो ये एक मेन फ़र्क आ जाता है ZXi वेरिएंट के अंदर कि यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स, LED DRL और LED इंडिकेटर मिलेंगे। इन दोनों गाड़ियों के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर जो फ़र्क है LXi VXi में वो है मिरर्स का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल बोथ आपको मिलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिलने वाले हैं। LXi VXi दोनों के अंदर रूफ रेल नहीं आती है और यहाँ पर जो है लोगों की पसंदीदा चीज़ सन रूफ भी आपको मिल जाएगा। तो VXi वेरिएंट के अंदर यहाँ पर जो है डीफॉगर ऐड हो जाता है क्योंकि थोड़े पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, लगभग 1 लाख रुपए। बात करते हैं LXi वेरिएंट के इंटीरियर की, तो यहाँ पर कुछ भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी, पूरा एकदम खाली सा आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो है एक चीज़ और ऐड हो जाती है, यह है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप चला सकते हो, बट आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा इंटीरियर आपको मिल जाता है ZXi वेरिएंट के अंदर। अब ये थोड़ा सा फील देता है टॉप मॉडल वाली। हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा के LXi वेरिएंट, VXi वेरिएंट और ZXi वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो LXi वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 8,69,000 रुपये, VXi वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 9,75,000 रुपये और ZXi वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 11,26,000 रुपये। अभी इन तीनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए इन तीनों वेरिएंट में से कौन सा वेरिएंट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों गाड़ियों की चाबी की। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो चाबी है ये आपको दिख पा रही है LXi वेरिएंट की, ठीक है। LXi और VXi दोनों के अंदर सेम चाबियाँ आपको मिलेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस जो है वो नहीं है। ये आप देख सकते हो दोनों के अंदर सेम चाबियाँ हैं। लॉक अनलॉक का बटन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलेगा। चाबी के अंदर मेन डिफरेंस आता है ZXi में। ZXi के अंदर आपको जो है स्मार्ट की मिलने वाली है, पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो है और यहाँ पर आपको जो है लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, वो एक चीज़ है। बाकी LXi VXi दोनों के अंदर सेम चाबियाँ आपको मिलेगी, ठीक है। दो चाबियाँ तीनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलती है। बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो पहले मैं आपको LXi दिखा देता हूँ। इस वीडियो को मैं छोटा से छोटा रखने की कोशिश करूँगा, वैसे 3 गाड़ियाँ हैं तो बड़ा होने के चांसेस है, बस मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर हम बात करें LXi वेरिएंट की, तो LXi वेरिएंट के अंदर आपको इस गाड़ी में जो है प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है, बट ये हेलोजन में आपको मिलने वाला है। सिंगल बैरल है, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए। इंडिकेटर है, पायलट लैंप यहाँ पर आपको दे रखा है, फॉग लैंप यहाँ पर नहीं है। मैट ब्लैक फिनिश में बम्पर आपको मिल जाता है, ग्रे फिनिश यहाँ पर है, सुजुकी का लोगो है, क्रोम गार्निश यहाँ पर आपको दे रखी है, वो एक चीज़ है। ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिल जाता है। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। VXi वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर भी आपको जो है हेलोजन हेडलाइट सेटअप ही मिलेगा, क्रोम इंटीग्रेटेड यहाँ पर है, सेम सेटअप है। हेडलाइट वगैरह में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। और नीचे की तरफ आप देखते हैं तो इस गाड़ी में भी फॉग लैंप नहीं है। मैट ब्लैक फिनिश में बम्पर हो गया, सेम ग्रिल आपको मिलेगी। यहाँ पर भी कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले हैं, वो एक चीज़ है। तीनों ही गाड़ियों के अंदर आपको शार्प फिन एंटीना जो है वो मिलने वाला है और फ्रंट से देखने में LXi VXi के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है ZXi वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है LED DRL भी मिल जाती है, साथ के साथ में जो टर्न इंडिकेटर है वो भी आपको LED में मिलेगा और इस गाड़ी के अंदर आपको जो है LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं। ड्यूअल बैरल है, एक हाई बीम के लिए एक लो बीम के लिए। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको नहीं मिलेगी, वो एक चीज़ है। बाकी नीचे की तरफ इस गाड़ी में फॉग लैंप नहीं आते हैं। यहाँ पर सिल्वर फिनिश जो है वो ऐड हो जाती है, टोइंग हुक यहाँ पर दे रखा है और ग्रिल के अंदर सेम वही क्रोम गार्निश और ग्रे फिनिश यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो ये एक मेन फ़र्क आ जाता है ZXi वेरिएंट के अंदर कि यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स, LED DRL और LED इंडिकेटर मिलेंगे। इन दोनों गाड़ियों के अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो चाबियाँ जो है मैं रख देता हूँ, ये VXi की चाबी है। चलिए अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। उंगली दब गई यार, दर्द कर रही है वो। साइड प्रोफाइल की बात करें तो LXi वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है 16 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। व्हील कैप आपको साथ में मिलेगी और टायर प्रोफाइल की बात करें तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है 215/60R16, ठीक है। और आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स है। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। मोटी सी क्लेडिंग व्हील आर्च यहाँ पर आपको मिलेगी। गाड़ी के अंदर जो ओवरव्हीम्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं। फोल्ड आपको इन्हें हाथ से करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। बाकी रूफ रेल यहाँ पर नहीं है। शार्प फिन एंटीना आपको मिलने वाला है। क्वार्टर ग्लास है और सॉरी, गाड़ी के अंदर आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं VXi वेरिएंट की। तो VXi वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का साइड प्रोफाइल आपको मिलेगा। साइड से देखने में कोई डिफरेंस आपको लगेगा नहीं, बट है यहाँ पर भी इस गाड़ी में 16 इंच का स्टील रिम है, सेम टायर प्रोफाइल है।
यहाँ पर आपको क्वार्टर ग्लास शार्प फिन एंटीना दे रखा है। यहाँ पर जो फ़र्क है LXi VXi में वो है मिरर्स का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल बोथ आपको मिलेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको मिलने वाले हैं। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस हो जाता है LXi VXi के अंदर। अब बात करते हैं ZXi की। तो ZXi के अंदर जो है मेन बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर आपको जो है अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और ये भी 16 इंच के ही मिलेंगे। ठीक है, ब्लैक आउट अलॉयज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। 215 60 R16 की टायर प्रोफाइल है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स तीनों ही गाड़ियों के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी 198 mm है, यहाँ पर आपको मिल जाता है। व्हील आर्च आपको यहाँ पर दे रखी है मोटी सी। ठीक है, और गाड़ी के अंदर जो मिरर्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिलेंगे। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलने वाला है दोनों ही साइड। LXi VXi दोनों के अंदर ये चीज़ नहीं है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रूफ रेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको ब्रेजा पहचाननी है तो सिंपल सी बात है, रूफ रेल से आप पहचान सकते हैं दूर खड़ी है कि कौन सा वेरिएंट है। तो ZXi या ZXi प्लस दोनों के अंदर रूफ रेल आती है। LXi VXi दोनों के अंदर रूफ रेल नहीं आती है। और यहाँ पर जो है लोगों की पसंदीदा चीज़ सन रूफ भी आपको मिल जाएगा। शार्प फिन एंटीना जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ओवरऑल जो लुक है वो यहाँ पर बढ़िया हो जाता है, क्योंकि गाड़ी में आपको जो है ये 16 इंच के अलॉयज जो है मिलने वाले हैं। अब आते हैं रियर में। तो रियर में भी चीज़ें ऐड होती हुई चली आएंगी। जैसा कि ये LXi ये बेस मॉडल है, तो यहाँ पर गाड़ी में आपको कोई भी डिफॉगर जो है वो नहीं मिलेगा। हाई माउंट स्टॉप लैम्प और स्पॉइलर कंपनी दे रही है, वो एक बढ़िया चीज़ है। और बेस मॉडल से ही LED टेल लैम्प्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। इंडिकेटर, रिवर्स लाइट है गाड़ी के अंदर, सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की बैजिंग, 4 पार्किंग सेंसर बेस मॉडल से ही यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो कि इसके सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। बूट में आप देखेंगे तो आगे से ही खोलना पड़ेगा, मेरे को अनलॉक करना पड़ेगा मतलब गाड़ी को, तो पूरा कंप्लीट दिखा के चलता हूँ ना। तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस मिलने वाला है। 60-40 एडजस्टेबल मतलब 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट यहाँ पर आ चुकी है, जो कि पहले नहीं मिला करती थी, मतलब टाइम हो गया इस चीज़ को। तो बाकी हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं है, कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे नहीं है। स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है 16 इंच का। अब अपन आते हैं VXi की तरफ। तो VXi वेरिएंट के अंदर यहाँ पर जो है डिफॉगर ऐड हो जाता है, क्योंकि थोड़े पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, लगभग 1 लाख रुपये, 1,03,000 4,000 रुपये जो भी है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की बैजिंग दे रखी है। LED टेल लैम्प्स LED टेल लैम्प्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट आपको दे रखी है। 4 पार्किंग सेंसर है। कोई भी कैमरा यहाँ पर नहीं आपको मिलेगा, वो एक चीज़ है। बाकी वही स्पॉइलर, शार्प फिन एंटीना आपको दे रखा है। और बूट में यहाँ पर जो है एक फ़र्क ये है कि यहाँ पर 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट के साथ में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इस गाड़ी में भी पार्सल ट्रे नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वही स्पेयर व्हील मिल जाता है। बोट में लाइट नहीं है, ओनली हुक आपको मिलने वाला है। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ ना मैं, और ज़ोर से लगा देता हूँ। अब आते हैं ZXi की तरफ। तो यहाँ पर जो है मेन फ़र्क है, इस वेरिएंट के अंदर आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों चीज़ें मिल जाती है। वही स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प तीनों वेरिएंट के अंदर आपको मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो, ब्रेजा की बैजिंग, गाड़ी में कनेक्ट जो LED टेल लाइट्स है वो आपको मिल जाती है। मतलब टेल लाइट के टाइम पे तीनों के अंदर मैंने गलत बोला, LED टेल लाइट जो है वो आपको मिल जाती है। इंडिकेटर, रिवर्स लाइट आपको दे रखा है। और गाड़ी में आपको 4 पार्किंग सेंसर, साथ के साथ में यहाँ पर जो है कैमरा मिलने वाला है। तो ZXi वेरिएंट के अंदर आपको कैमरा मिलेगा। LXi VXi दोनों के अंदर कैमरा नहीं मिलने वाला है। स्मार्ट हाइब्रिड के बैजिंग यहाँ पर है। उन दोनों गाड़ियों के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है। पहले बेस मॉडल से स्मार्ट हाइब्रिड आता था, बट बीच में मारुति ने हटा दिया, तो फिर स्मार्ट हाइब्रिड का पत्ता कट हो गया LXi VXi से। ZXi वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा। तो उसमें माइलेज का फ़र्क आ जाता है। कंपनी इसमें 21 क्लेम करती है, उसमें 17 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है। और यहाँ पर जो है पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि सिल्वर फिनिश आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। उन दोनों के अंदर वो चीज़ भी नहीं है। और इस गाड़ी में आपको यहाँ पर जो है एक बटन तो ये एक्स्ट्रा मिल जाता है, ये बूट खोलने के लिए, रिक्वेस्ट सेंसर। ठीक है, उसके बाद में पार्सल ट्रे यहाँ पर है। 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट यहाँ पर है। साथ में यहाँ पर बूट में लैंप भी आपको मिलेगा। वही 16 इंच का स्टील रिम यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील के तौर पे मिलने वाला है। तो वो एक चीज़ है। ठीक है, और ये हो जाता है एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर से मेन डिफरेंस ये है कि LXi से VXi लेने पे आपको डिफॉगर, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं। और VXi से ZXi लेने पे आपको तो अलॉय व्हील्स, उसके बाद में रिक्वेस्ट सेंसर, रूफ रेल और वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों चीज़ें, साथ के साथ में स्मार्ट हाइब्रिड और आपका जो सनरूफ है वो मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
चलिए सबसे पहले बात करते हैं LXi वेरिएंट के इंटीरियर की। तो यहाँ पर कुछ भी आपको चीज़ नहीं मिलेगी, पूरा एकदम खाली सा आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाती है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, विंडोज़ लॉक कर सकते हैं, ORVM को एडजस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद में डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिलेगा, बॉटल होल्डर है। स्पीकर यहाँ पर गाड़ी में एक भी आपको नहीं मिल जाता है। ट्विटर की जगह है लेकिन ट्विटर भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बूट खोलने मतलब बोनट खोलने के लिए, यहाँ पर फ्यूल कैप खोलने के लिए आपको मिल जाएगा। ABC पेडल यहाँ पर है और यहाँ से आप जो है चाबी लगा सकते हैं। इंटीरियर में आप देखेंगे तो स्टीयरिंग पर कोई भी बटन वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पर है, हेडलाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स और बीच में जो है एक ये क्लस्टर आपको मिल जाता है। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर, बीच में जो है आपको एक MID मिल जाएगी जिसमें रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज वगैरह आपको दिखाता रहेगा ट्रिप पे। यहाँ पर सेंटर में कुछ भी आपको नहीं मिलता है। हैजार्ड लाइट का बटन है, मैनुअल AC के कंट्रोल्स है, नीचे की तरफ 12V सॉकेट, एक स्पेस, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ के साथ में इस गाड़ी में आपको जो है स्पेस यहाँ पर मिल जाता है और रियर AC वेंट यहाँ पर दे रखे हैं। गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है मैनुअल डे नाइट IRVM, साथ के साथ में एक टिकट होल्डर और यहाँ पर आप देखते हैं तो कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। और ग्लव बॉक्स भी आप देखेंगे तो कुछ इतनी स्पेस यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। वैसे इस वेरिएंट के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। 6 एयरबैग कंपनी ने स्टैंडर्ड बेस मॉडल से कर दिए हैं। और चलिए इस गाड़ी का सेकेंड रो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे VXi वेरिएंट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है पावर विंडो का बटन दे रखा है। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दे रखी है। पीछे की तरफ इस गाड़ी में आपको 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट, ये जो है इसमें व्हील कैप रखी हुई है। साथ में यहाँ पर आप देखते हैं तो सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन एडजस्टेबल हेडरेस्ट या हेडरेस्ट ही नहीं मिलते हैं, फिक्स्ड एडजस्टेबल दोनों नहीं मिलते हैं। ठीक है, रियर AC वेंट। और ब्रेजा के अंदर एक और चीज़ है कि ये जो सीट है इसे भी आप टम्बल कर सकते हो, तो अच्छा खासा बूट स्पेस जो है वो आप बना सकते हो अगर आपको सामान लेके जाना है गाड़ी के अंदर, वो एक चीज़ है। बाकी हुक यहाँ पर दे रखे हैं। लाइट आपको केवल सेंटर में मिलेगी, आगे की तरफ नहीं मिलती है। हुक दोनों साइड आपको मिल जाते हैं। और ये जो सीट बेल्ट है ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं VXi वेरिएंट की कि VXi के अंदर क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो VXi वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिल जाता है। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको जो है ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाएगी। ड्राइवर साइड की 1 टच डाउन 1 टच अप है। ORVM के कंट्रोल यहाँ पर आपको दे रखे हैं और यहाँ से आप जो है लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डोर हैंडल आपको मिल जाएंगे। बॉटल होल्डर है, 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे। और यहाँ पर जो है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आपको मिल जाती है। VXi के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं मिलेगी। ABC पेडल है, डेड पेडल भी आपको दे रखा है। यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं, यहाँ से फ्यूल कैप खोल सकते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिश ऐड हो चुकी है। VXi जो LXi है उसके अंदर सिल्वर फिनिश नहीं आती है। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का जो इंटीरियर है वो आपको मिल जाता है आपके VXi वेरिएंट के अंदर। खांसी चल रही है एक तो यार, हाँ तू भी बंद हो। तो यहाँ पर जो है आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलने वाले हैं VXi वेरिएंट के अंदर। LXi के अंदर वो चीज़ नहीं है। ये सिल्वर फिनिश भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। सुजुकी का लोगो है, हेडलाइट के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स है, बाकी क्लस्टर सेम है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर जो है एक चीज़ और ऐड हो जाती है, ये है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप चला सकते हो, बट आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। और सिल्वर फिनिश यहाँ पर है। हैजार्ड लाइट का बटन आपको दे रखा है। AC वेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है, उसके अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं आता है। और यहाँ पर रियर डिफॉगर के लिए एक बटन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 12V सॉकेट, USB पोर्ट दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, उसमें 12V सॉकेट ही है। एक स्पेस यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको जो है आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर और एक स्पेस यहाँ पर दे रखी है। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको मैनुअल डे नाइट IRVM मिल जाता है। माइक यहाँ पर आपको दे रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टिकट होल्डर और इस साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। लाइट यहाँ पर नहीं है। ग्रैब हैंडल गाड़ी में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स मिलने वाला है। इसका जो इंटीरियर है थोड़ा सा प्रीमियम लगता है LXi के मुकाबले। चलिए इसका सेकेंड रो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके सेकेंड रो में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इसे मैं पूरी बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको जो है सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाएगा। ग्रैब करने के लिए दे रखा है, पावर विंडो का बटन, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दे रखी है। ये जो है आपको डोर हैंडल पूरा ब्लैकड आउट मिलने वाला है। इसमें भी सीट बेल्ट आप जो है अपने
हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। रियर एसी वेंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस गाड़ी में 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट, साथ में सेंटर आर्मरेस्ट और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और लाइट इसमें भी सेंटर में है और आगे की तरफ यहाँ पर लाइट नहीं है, वो एक चीज़ है। चलिए अब चलते हैं अपन ZXi की तरफ। तो ZXi में एक मेजर डिफरेंस आ जाता है इंटीरियर में कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। रिक्वेस्ट सेंसर मैंने आपको बता ही दिया। डोर ट्रिम आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। सॉफ्ट टच एलिमेंट यहाँ पर है गाड़ी में, सिल्वर फिनिश आपको दे रखी है। बाकी लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। गाड़ी के जो RVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट और फोल्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। चारों पावर विंडोज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। 1 टच डाउन 1 टच अप विंडो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है बोटल होल्डर दे रखा है। स्पीकर की प्लेसमेंट है। इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट जो है वो मिलने वाली है। और यहाँ पर जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो है फैब्रिक में, बट उसका कलर चेंज हो गया है। ये आप देखो यहाँ पर जो है ये हल्की सी ब्राउनिश टाइप आपको मिल जाती है। पुश बटन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए आपको बटन, और साथ के साथ में ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो मिल जाता है। ABC पेडल आपको दे रखे हैं। डेड पेडल आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप बोनट और यहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कलर है ये ब्राउनिश फिनिश में, मतलब थोड़ा सा ब्राउन आपको मिलेगा। सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है। VXi के अंदर ब्लैक आउट है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर कि यहाँ पर जो है आपको इंटीरियर में क्या मिलेगा। तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको मिल जाता है ZXi वेरिएंट के अंदर। अब ये थोड़ा सा फील देता है टॉप मॉडल वाली। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं सारे आपके इंफोटेनमेंट के। यहाँ पर आपके जो है टेलीफोनी के कंट्रोल्स, और यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है क्रूज कंट्रोल मिलने वाला है, ठीक है। सुजुकी का लोगो है, सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको दे रखी है। उसके बाद में इसका जो स्टीयरिंग व्हील है उसमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत एडजस्टमेंट आपको मिलने वाली है। यहाँ पर हेडलाइट के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। और इसका जो क्लस्टर है थोड़ा सा डिफरेंट है। एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर उस गाड़ी में भी था, लेकिन यहाँ पर आपको जो है फ्यूल गेज नीचे की तरफ और टेम्परेचर गेज उस साइड मिलेगा। सेंटर में एक डिजिटल MID मिल जाती है जिससे आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं, जिसमें ये जो स्मार्ट हाइब्रिड वाला सिस्टम है ये सारी चीज़ें दिखा देता है। लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैसे है नहीं। एवरेज क्या दे रही है, ट्रिप है, ट्रिप भी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाता है। और यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ट्रैक्शन ऑफ करने की जो लाइट है वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। ट्रैक्शन चालू है अभी। बाकी गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी में वाह कहना लिख रहा हूँ क्या मैं, 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला सकते हो। जो आपका ZXi मतलब जो VXi वेरिएंट है उसके अंदर आप वायरलेसली नहीं चला सकते। इसमें जो फ्रेम है ये भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगा, पियानो ब्लैक बोल सकते हो आप। बाकी रिवर्स कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, डिसेंट क्वालिटी है। ओवरऑल डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। हज़ार्ड लाइट का बटन यहाँ पर गाड़ी में आपको मिल जाता है। उसके बाद में इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलने वाला है। 12V सॉकेट, टाइप A पोर्ट मतलब USB पोर्ट आपको दे रखा है। और इसके बाद में गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको एक स्पेस मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको दे रखा है, वही सिल्वर फिनिश यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर और एक स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको मैनुअल डे नाइट IRVM दे रखा है। सन ग्लास होल्डर यहाँ पर ऐड हो जाता है। लाइट यहाँ पर ऐड हो जाती है अगेन सेंटर में। उसके बाद में यहाँ पर एक टिकट होल्डर और इस साइड वैनिटी मिरर विथ लाइट आपको मिलेगा, ठीक है। और ग्लव बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इतनी स्पेस है। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है जो कि है सनरूफ। छोटा सनरूफ यहाँ पर आपको मिलेगा ZXi दोनों, ZXi और ZXi प्लस दोनों वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है ग्रैब हैंडल दे रखा है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 4, VXi की तरह 5 यहाँ पर नहीं मिलेंगे। ओवरऑल इंटीरियर जो है इसका ही थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, वो एक चीज़ है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और सेकेंड रो में यहाँ पर क्या चीज़ आपको मिलने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हम बात करेंगे इंजन की और कंक्लूजन की। तो इसके सेकेंड रो में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है। पावर विंडो का बटन यहाँ पर दे रखा है, ग्रैब करने के लिए मिलेगा आपको बोटो होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट, क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। LXi VXi दोनों के अंदर क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है। पीछे की तरफ इस गाड़ी में 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर आर्मरेस्ट और लाइट जो है रिवर्स में मिलेगी, जिसका मतलब पीछे की तरफ मिलेगी। रिवर्स में क्या उसका कोई काम यूज़ पता ही नहीं चलता, मतलब यहाँ रहती तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। रियर AC वेंट और 12V का चार्जिंग सॉकेट या कोई भी आप अन्य काम करना चाहो तो वो आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो स्पेस
सेम ही है तीनों गाड़ियों के अंदर, ऐसा उस मामले में तो कोई ये है नहीं कि स्पेस कम मिलेगा आपको। मैं बता रहा हूँ आपको कि ब्रेज़ा के अंदर इतना स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है सीट बेल्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करने के लिए मिलेगा। ग्रैब हैंडल आपको दे रखे हैं, और अगर मैं आपको हेडरूम दिखाऊँ तो वो आप देख सकते हैं कुछ इतना हेडरूम जो है मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है। ठीक है, और शायद वीडियो आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लग रहा होगा, वो एक चीज़ है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की और कंक्लूज़न की। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पर आपको ब्रेज़ा के अंदर मिल जाता है एक 1.5 लीटर का बढ़िया सा 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 101 bhp की पावर मिल जाती है, और टॉर्क यहाँ पर आपको 136.8 Nm का मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 138 Nm का। माइलेज की बात करें तो ये जो दो गाड़ियाँ हैं इसके साथ में कंपनी 17 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी माइलेज क्लेम करती है, और वो जो स्मार्ट हाइब्रिड वाली है उसके साथ में 21 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम करती है, क्योंकि उसमें एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, तो थोड़ा सा स्टार्ट स्टॉप के टाइम में वो हेल्प कर देती है। ठीक है, इसलिए जो है उसकी थोड़ी सी माइलेज बढ़ जाती है। इन रियल वर्ल्ड वैसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, बट थोड़ा बहुत फ़र्क आपको पड़ सकता है 1-8 किलोमीटर पर लीटर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंक्लूज़न की कि भैया आपके लिए कौन सा वेरिएंट जो है ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो मैं इस टाइप से समझाता हूँ, देखो अगर आपका बजट जैसे बहुत ही टाइट है और आपको है कि भाई मेरे को अच्छी SUV लेनी है, काम बाद में भले ही मैं पैसे आएंगे तब करा लूँगा, तो फिर आप LXi लो। ठीक है, और 8,69,000 रुपये एक शोरूम है, मतलब 1-8 लाख रुपये और लगेगा ऑन रोड, 10 लाख से अंदर आपको ये मिल जाएगी। दूसरा VXi और ZXi की बात है, तो अगर आप थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस बनाता है ZXi वेरिएंट, क्योंकि ZXi वेरिएंट के अंदर आपको अलॉय व्हील्स, LED हेडलैम्प, क्रूज़ कंट्रोल, रूफ रेल, सनरूफ, ये सारी चीज़ें मिल रही है जो कि ज़्यादा सेंस बनाती है। VXi वेरिएंट के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कम मिलेगी, जैसे 975 आप इसके दे रहे हो, ऑलमोस्ट 10 लाख एक शोरूम मान लो आप, दूसरी तरफ आप 11,26,000 रुपये दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेंस बनाता है ZXi वेरिएंट VXi और ZXi में अगर आप देखते हो। और अगर आप LXi और VXi में देखते हो तो वहाँ पर भी ज़्यादा सेंस बनाता है अपना LXi वेरिएंट। VXi वेरिएंट के अंदर क्या है, केवल आप डिफॉगर और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स, और साथ के साथ में जो हेडरेस्ट है और जो आपकी स्क्रीन हो गई उसके थोड़े से पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 1 लाख रुपये लगभग आप उसमें एक्स्ट्रा दे रहे हो। ठीक है, मतलब 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 3-4-5 हज़ार रुपये इतना आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। इतना काम आप 50,000 रुपये में अपनी ब्रेज़ा LXi के अंदर करा सकते हो। तो जहाँ बात LXi VXi की आती है तो मैं कहता हूँ आप LXi ले लो, लेकिन जहाँ बात VXi और ZXi की आती है तो फिर आप ZXi लो। VXi वेरिएंट के अंदर क्या है कि मतलब थोड़ा सा महंगा मुझे पर्सनली ये लगता है। अगर मैं CNG की बात होती है तो मैं कहता हूँ कि LXi CNG लो, VXi छोड़ो, इसलिए। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपके लिए VXi ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपको ढंग से समझाया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।